स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे एडवर्टीजमेंट में। लास्ट वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था लॉस्ट एडवर्टीजमेंट की बात अपन ने की थी, और इस वीडियो में अपन अध्ययन करने वाले हैं फाउंड के बारे में। यानी अपन लोग चर्चा कर रहे थे लॉस्ट एंड जो फाउंड एडवर्टीजमेंट है उनकी अपन लोग चर्चा कर रहे थे। उनमें मैंने आपको बता दिया था लॉस्ट एडवर्टीजमेंट के बारे में। आज अपन चर्चा करते हैं फाउंड के बारे में। यानी पिछले वीडियो में चर्चा की थी यदि आपने कोई वस्तु को खो दिया है तो उसके लिए कैसे एडवर्टीजमेंट बनता है। अब अपन चर्चा करते हैं यदि कोई वस्तु अपने पाई है, अपने को मिली है, तो उसके लिए किस प्रकार का एडवर्टीजमेंट बनता है। जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले बात आती है, इसमें भी वही बात है, हेडिंग। यानी इसमें भी आपको क्या लिखना होता है, हेडिंग। तो प्यारे बच्चों बताइए, पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था लॉस्ट का, और उसमें मैंने आपको बताया था लॉस्ट वाले जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उनमें हेडिंग लगती है लॉस्ट, और फाउंड वाले में आपको हेडिंग क्या लगा देनी है, फाउंड। ये बात समझ में आई क्या? पॉइंट नंबर 1, यानी लॉस्ट वाले में लॉस्ट और फाउंड वाले में आपको क्या लिख देना है, फाउंड। फिर आती है वही बात कि डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल या आइटम विच इज फाउंड, कि उस आर्टिकल या उस आइटम के बारे में बताना है जो आपको मिला है। और पहले अपन ने अध्ययन किया था, यहाँ पे लॉस्ट किया था फाउंड की जगह। यानी उस आइटम या उस आर्टिकल के बारे में आपको बताना था जो आपने खोया था। अब बात करते हैं फाउंड की। तो मान लो जैसे आपने वही सिंपल सी बात है कि उदाहरण के तौर पे मैं केवल एक, जैसे मान लो आपने कर दिया कि जैसे आपने लिख दिया कि फाउंड ए डॉक्यूमेंट्स फाइल ऑफ रेड कलर, ठीक है। फिर यानी किसकी है, जैसे आपने लिख दिया बिलोंग्स टू, अगले का नाम लिख दो कि भाई फला व्यक्ति की एक डॉक्यूमेंट फाइल अपने को मिली है। ये बात आ गई आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल या आइटम विच इज फाउंड में। फिर आपको वापस वही चीज इसमें आपको क्या लिखनी है, लोकेलिटी, कि कहाँ पे आपको ये मिला है। समझ रहे हो मेरी बात? लोकेलिटी में जैसे आपने लिख दिया कि, यानी आपने लिख दिया ऑन टोंक रोड, कहाँ पे मिला आपको, टोंक रोड पे ये डॉक्यूमेंट फाइल मिली है। समझ रहे हो मेरी बात? ये आपने लोकेलिटी में बता दिया। फिर आपको क्या करना है, इनवाइट दी ऑनर विद लीगल प्रूफ, यानी इसके ओनर को बुलाइए और वो किसके साथ, लीगल प्रूफ के साथ उसको बुलाना है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, ये लाइन लिखनी है कि ओनर मस्ट कम विद सॉलिड लीगल प्रूफ, ये आपको लिख देना है। फिर इसमें एक और आप थोड़ा सा उसको सचेत कर दो। आपने लिख दिया कि द फ्रॉड विल बी प्रोसिक्यूटेड। कहने का मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से देखना कि इनवाइट दी ओनर विद लीगल प्रूफ, यानी आपको ओनर को बुलाना है और ओनर आए और वो क्या करे कि उसके पास में कुछ लीगल प्रूफ हो, उससे संबंधित उसे के पास में लीगल प्रूफ होने चाहिए। तभी जाकर के विश्वास किया जाएगा कि ये आइटम उसका है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपने लिख दिया ओनर मस्ट कम विद सॉलिड लीगल प्रूफ और द फ्रॉड विल बी प्रोसिक्यूटेड। कहने का मतलब क्या है कि इसका मालिक है वो सॉलिड प्रूफ यानी पुख्ता सबूत के साथ में आ जाए, और अगर कोई भी जो फ्रॉड होगा, यानी कहने का मतलब है जो धोखेबाज होगा, मालिक नहीं है फिर भी मालिकाना हक जताने का जो प्रयास करेगा, उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी, उसे उचित दंड दिया जाएगा। और फिर आपको इसमें क्या लिख देना है, कॉन्टेक्ट। क्या लिख देना है, कॉन्टेक्ट। और कॉन्टेक्ट में वही बात, एड्रेस और टेलीफोन नंबर आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात है?
समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक सिंपल सा है, ज्यादा इसमें कुछ यानी अपने को फेरबदल कुछ नहीं करना है, केवल लोस्ट की जगह फाउंड करना है। आपने हेडिंग में क्या लिख दिया, फाउंड, ये बात समझ में आ गई। 2 नंबर दी डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल या आइटम विच इज फाउंड, इसमें आपने लिख दिया फाउंड ए डॉक्यूमेंट्स फाइल ऑफ रेड कलर बिलोंग्स टू, यहाँ उस व्यक्ति विशेष का नाम लिख दो, आपने लिख दिया इस व्यक्ति विशेष से बिलोंग करती है या उस व्यक्ति विशेष की है। जैसे लिख दिया बिलोंग्स टू राजेश, क्या लिख दिया, बिलोंग्स टू राजेश सन ऑफ मोहन प्रसाद। समझ रहे हो मेरी बात, यानी विलेज बताना चाहते हो तो आप उसमें विलेज भी शो कर दो। ये बात हो गई आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल और आइटम की। फिर बात आती है लोकेलिटी की। लोकेलिटी में जैसे आपने उस आइटम को, उस आर्टिकल को कहाँ पे पाया है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे आपने वो आइटम है वो गुड्डा के मेन मार्केट में मिला तो वहाँ का पता लिख दो। आपने वो आइटम जेतपुरा में मिला तो जेतपुरा का पता लिख दो। कहने का मतलब है जहाँ पे वो आइटम मिला वहाँ का पता आप लिख दो। फिर इनवाइट दी ओनर विद लीगल प्रूफ, यानी उस मालिक को आपको इनवाइट करना है और वो भी लीगल प्रूफ के साथ में, ऐसे नहीं। तो इसके लिए आपने लिख दिया ओनर मस्ट कम विद सॉलिड लीगल प्रूफ, भाई आ जाए वो लेकिन उसके पास में पुख्ता सबूत होने चाहिए। फिर आपने लिख दिया द फ्रॉड विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि भाई जो इसका मालिकाना हक जताने की कोशिश करेगा, गलत आदमी जो मालिक नहीं है फिर भी ये कहीं मैं मालिक हूं, उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। और कांटेक्ट के लिए आपको यहाँ पे एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिख देने हैं। आशा करता हूं कि ये फॉर्मेट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं एक प्रश्न के माध्यम से इसको अच्छे से समझा देता हूं, ध्यान से देखना। चर्चा करते हैं। यू वर गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, आप यस्टरडे को मार्केट जा रहे थे। ऑन द वे यू फाउंड ए वैलेट कंटेनिंग Rs 30,000, राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर ए न्यूज़पेपर, कि आपको उसमें 30,000 रुपये मिले, आप लोग एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बनाइए। तो सिंपल सी बात है बेटा, आपको इसमें ये देखना है कि आपने इसको क्या किया है, क्या किया है, फाउंड। तो फाउंड किया है तो आपका जो हेडिंग है वो क्या बन जाएगी, फाउंड। क्या बन गई, फाउंड। क्या लिख दिया आपने, फाउंड। आपने हेडिंग में लिख दिया फाउंड, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बोला था आप एक डिब्बा बना लीजिए। फिर आपको इसमें क्या करना है, वही चीज आपको लिखनी है। आपने लिख दिया फाउंड ए वैलेट ऑफ ब्लैक कलर, यानी आपने एक ब्लैक कलर का वैलेट आपको मिला है और उस वैलेट में क्या थे, कंटेनिंग Rs 30,000 रुपीज। तो आपने उसमें लिख दिया कि कंटेनिंग Rs 30,000, कि उसमें कितने रुपए थे, 30,000 रुपए थे। कहाँ मिला, ऑन टोंक रोड
जयपुर। कहाँ पे मिला आपको? टोंक रोड जयपुर में आपको ये मिला है। इतना काम आपने कर दिया, हेडिंग डाल दी, आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आपने लोकेलिटी बता दी। चौथे नंबर पे इनवाइट को ऑनर करना था, आपने लिख दिया ऑनर मस्ट कम विद सॉलिड लीगल प्रूफ, लिख दिया आगे द फ्रॉड विल बी प्रोसिक्यूटेड, फ्रॉड विल बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, आपने लिख दिया फ्रॉड को प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा। आपने लिख दिया यहाँ पे कि कॉन्टेक्ट टू, और आपने यहाँ पे बता दिया, जैसे आपने लिख दिया नवीन मुरलीपुरा, नवीन मुरलीपुरा जयपुर, और यहाँ पे आपने उसके मोबाइल नंबर लिख दिए 9876543210, और इसको डिब्बे में बंद कर दिया। या इसके जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो कि इट इज विद सूरज नगर पुलिस स्टेशन, कि भाई ये कहाँ पर है? सूरज नगर पुलिस स्टेशन के पास में है, सूरज नगर पुलिस स्टेशन है। या फिर ये कहे कि ये सूरज नगर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे इसको जमा करवा दिया गया है। आप यहाँ पर आकर के इसको ले सकते हो। कहने का मतलब क्या है? कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। फाउंड आपने लिखा, और फाउंड ए वैलेट, आपको एक वैलेट मिला है और ब्लैक कलर, उसकी कंटेनिंग बता दी कि ब्लैक कलर का है, और कंटेनिंग बता दो उसमें इतने रुपए उसमें मिले, कहाँ पे मिला वो बता दिया आपने, और ऑनर को इन्वाइट कर लो, वो लीगल प्रूफ के साथ में आए, और फ्रॉड को प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा। आपने लिख दिया फ्रॉड विल बी प्रोसिक्यूटेड। कोई दिक्कत है क्या? प्रोसिक्यूटेड के बाद में कॉन्टेक्ट टू, और आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट बता दिया। अगर ये लाइन आप नहीं लिखना चाहो तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज़ विद, यहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाम लिख दो कि ये इस फला पुलिस स्टेशन में इसको जमा करवा दिया गया है, आप यहाँ आकर के ले सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टीजमेंट का अच्छे से अध्ययन कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपके वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।